कृपया आप हमें बताइए कि हम जिस स्थान पे अभी हैं, जो जैनों के लिए क्या महत्व है और उसका इतिहास क्या है? देखिए, ये जो स्थान है वाराणसी में भदैनी क्षेत्र पड़ता है। इसमें जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि है। यहाँ 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का गर्भ कल्याणक हुआ। जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण। तो गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, 4 कल्याणक। कल्याणक का मतलब होता है जिस समय भगवान का माता के गर्भ में आते हैं तो देव लोग उत्सव मनाते हैं। देव तो मनुष्य तो मनाते ही मनाते हैं, देव लोगों के द्वारा देवलोक में भी उत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही जब उनका जन्म होता है जब उत्सव मनाया जाता है। जब उनका तप कल्याणक मतलब वो दीक्षा लेने के लिए वन के लिए कुछ करते हैं, वन के लिए जाते हैं, उस समय भी ये उत्सव मनाया जाता है देवों के द्वारा। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान, बौद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वो उत्सव मनाया जाता है। और ये बहुत ही अतिशयकारी मंदिर है। यहाँ पे लगभग 350 साल पुराना सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। पहले भी बताया जाता है कि मुगल काल से पहले भी यहाँ पे मंदिर रहा था। अगर हमें किसी को संस्कृत का अध्ययन करना हो और श्री सियादवाद महाविद्यालय के बारे में कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या कोर्स होता है, क्या शुल्क रहेगा? देखिए, इसी परिसर में सियादवाद महाविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना सन 1905 में गणेश प्रसाद वर्णी जी एक जैन साधु थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना की जो घटना है वो भी बहुत रोचक घटना है। 1905 की घटना है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां, कुछ सामाजिक परिस्थितियां विचित्र हुआ करती थी। एक ब्रह्मचारी के रूप में गणेश प्रसाद वर्णी जी नामक एक नवयुवक अमृत शिखर की यात्रा के लिए जा रहा था। तो वो जैसे काशी आया, काशी में उसने देखा गली गली में यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। वो मंदिर में बैठे थे, भगवान के सामने बैठे हुए बहुत दुखी थे और उनके मन में पीड़ा हुई कि ये मैं कैसे संस्कृत पढ़ूं भगवान के सामने। उनकी वो रो रहे थे बैठे हुए कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो राजस्थान के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हो ब्रह्मचारी जी? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे संस्कृत पढ़नी है यार, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। कि फिर परेशान क्यों होते, अपना विद्यालय खोलो। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे विद्यालय खोलूँगा। तो उन झिम्मनलाल जी नामक व्यक्ति ने उनको 1 रुपया दिया। उस समय 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। वो तुरंत पोस्ट ऑफिस गए, पोस्ट ऑफिस जाके 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर उन्होंने 64 के 64 पोस्ट कार्ड पूरे देश के जैनों को भेजे कि मैं ऐसे ऐसे काशी में हूँ, मुझे संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, विद्यालय खोलना चाहता हूँ। तो सबका जवाब आया, जवाब आके पैसा आना शुरू हो गया। अब समस्या थी विद्यार्थी कहाँ से आए। फिर वो पूरे देश में घूमे, 4 विद्यार्थी और मिले और एक वे हो गए। 5 विद्यार्थियों ने सबसे पहले इस विद्यालय की 1905 में श्रुत पंचमी के दिन, ज्येष्ठ मास में ये पर्व आता है पंचमी के दिन, तो इस विद्यालय की स्थापना हुई। और इस विद्यालय का जो इतिहास है वो बहुत ही एक अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत काम किए। आज भारत में अगर जैन दर्शन के जितने भी विद्वान देखेंगे, अधिकतर इस विद्यालय की देन है। संस्कृत के बहुत विद्वान इस विद्यालय की देन है। प्राकृत के भारत के अंदर जितने भी विद्वान हैं उनमें से 90% विद्वान इसी विद्यालय महाविद्यालय की देन है, यहीं से पढ़े हुए हैं। और उन विद्यार्थियों ने लगभग 15 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका, जिनको संस्कृत और प्राकृत के विकास में योगदान के लिए दिया गया। और अभी एक विद्यार्थी यहाँ के पूर्व स्नातक थे, प्रोफेसर राजा राम जी, तो उनको भी पद्मश्री की उपाधि से इसी वर्ष 2024 की घोषणा हुई है। प्राकृत और भारतीय साहित्य के में योगदान के लिए उनको पद्मश्री की उपाधि मिली है। बहुत रोचक इतिहास रहा है। आप यहाँ से ग्रेजुएशन, उसको शास्त्री जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन का शास्त्री का कोर्स है, 2 साल का आचार्य का कोर्स है। और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। और इसकी डिग्री की पूरे देश में इसकी मान्यता है और इससे कर सकते हैं। और यहाँ के जितने भी विद्यार्थी यहाँ रहकर पढ़ते हैं और अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनकी जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो लग ही जाती है। संस्कृत वालों को अच्छे संस्थान उनको चाहते हैं कि वो आएँ।
और हम बच्चों को इंग्लिश में भी अच्छा करते हैं, कंप्यूटर में भी अच्छा करते हैं, ताकि वो विदेशों में भी बहुत अच्छा स्कोप इसका आ गया है, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी ये पढ़ाई जाने लगा है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छे हो जाएं और वो विदेशों में भी यहाँ पे सेवाएं दें। कुछ विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थियों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने सेवाएं दी हैं विदेशों में और उच्च पदों पर रहे हैं। और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें BA मांगता है, वहाँ पे आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। टीचिंग लाइन तो है ही, और नहीं तो अनुष्ठान वगैरह के बहुत अच्छा इसका स्कोप है। और अगर कोई विद्यार्थी हो तो वो एडमिशन ले सकता है। फीस की जहाँ तक बात है, हम किसी तरह की कोई फीस नहीं लेते हैं। जो गवर्नमेंट की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम फीस होती है 1000-1200 रुपये साल में होती है, वही फीस ली जाती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती है।